गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को नीलम का प्यार भरा नमस्कार। मुझे ये आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप सबका इतना स्नेह मिला है कि ये जो प्रोग्राम मैंने बड़े छोटे से पैमाने पे शुरू किया था, इतना बड़ा हो निकला है। और आप लोग के कमेंट्स और इसके मैसेजेस के द्वारा मुझे पता चलता रहता है कि आप लोग को अच्छा लग रहा है। विनोद कुमार जी हेलो और हाय लिख रहे हैं। हाय विनोद कुमार जी। तो जो मेरा पिछले संडे को प्रोग्राम हुआ था, जिसमें मैंने कुदरत पे कुछ कविताएं आपके सामने पेश की थी, वो आपको बहुत पसंद आई और उसके वीडियो पे करीब 29-30 हज़ार व्यूज़ रहे। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। अरुण जीजा जी ने ज्वाइन कर लिया है। हेलो नीलम लिख रहे हैं। नमस्ते जीजा जी, आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है इस प्रोग्राम में। तो शुरू करते हैं जहाँ से मैंने कल ख़त्म किया था, एक 4 लाइनर के साथ। कभी कभी कदम लड़खड़ा कर रुक जाते हैं, कभी कभी वक्त के आगे ख्वाब झुक जाते हैं। कभी कभी कदम लड़खड़ा कर रुक जाते हैं, कभी कभी वक्त के आगे ख्वाब झुक जाते हैं। पर चलती सांस एक अमिट विश्वास दिलाती है, पर चलती सांस एक अमिट विश्वास दिलाती है। जीवन की बगिया में हजारों रंग खिलाती है, जीवन की बगिया में हजारों रंग खिलाती है। संजय राणा जी राम राम जी लिख रहे हैं। दिवाकर ने ज्वाइन कर लिया है। नीता दी हाय नीलम लिख रही हैं। नमस्ते नीता दी। और वसंत महापात्रा जी नाम लिख रहे हैं। आप सभी को थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बड़ा मुश्किल है, फिर भी आप लोग सब आते हैं। तो जैसा कि मैंने कल घोषणा की थी कि इस बार का जो मेरा गुलदस्ता है कविताओं का, वो उस पे है। अभी परेशानी से गुजर रहे हैं, परंतु सोशल इश्यूज कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो दिल को हरदम कहीं ना कहीं छूते रहते हैं और ये कई सालों से चले आ रहे हैं। तो इनको आगे लाना बहुत ज़रूरी है और ये एक कवि का दायित्व भी है और ये इन्हें मैं महसूस भी करती हूँ। तो हो सकता है जब मैं कुछ कविता आंखों में आंसू आ जाए, शायद मेरी भी आंसू आ जाए, परंतु बीच में मैं कुछ 4 लाइनर्स डालने की कोशिश करूंगी ताकि आप थोड़ा मुस्कुरा भी लें। अरुण जय जी वाह लिख रहे हैं। ताहिर जी हाय नीलम जी लिख रहे हैं। नीता दी बहुत खूब लिख रही हैं। एलेक्स केरला लिख रहे हैं हाय मैम, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम केरला। केरला निवासियों का मेरा भी नमस्कार। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी पहली पोएम टीयरफुल अड्यू से। ये पोएम काफ़ी मशहूर हुई थी, काफ़ी पॉपुलर हुई थी और ये कई वेबसाइट्स ने इसको पब्लिश किया है और ये दूरदर्शन में मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, जो कि आप यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, निधि जी ने लिया था, तो उसमें भी इस पोएम को मैंने पढ़ा था और इसके लिए काफ़ी सारे मुझे संदेश आए थे। तो मैं इसी से शुरुआत करना चाहूँगी, परंतु उसके पहले एक 4 लाइनर। अंधेरा जब बहुत घना हो, रखना खुद पर यकीन। अंधेरा जब बहुत घना हो, रखना खुद पर यकीन। तकदीर भी एतबार रखने वालों पर जरूर होती है मोहसीन। तकदीर भी एतबार करने वालों पर जरूर होती है मोहसीन। तो यहाँ पे सुधीर झा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। वसंत महापात्रा जी लिख रहे हैं आई एम ऑल्सो अ पोएट इन ओडिया लैंग्वेज। बहुत खुशी हुई एक और कवि से मिलकर। रविंद्र कुमार गोयल सर नमस्कार लिख रहे हैं। नमस्कार सर। तो पेश है मेरी कविता टीयरफुल अड्यू। मॉम, so secured was I in your womb. My life inside you was a real miracle. My tiny feet swam in glee. My little hands cuddled you merrily. My toothless mouth would often giggle and cackle. My toothless mouth would often giggle.
So happy was I in your womb. But one day, some quivering clatters I could hear. I heard someone scream and roar, I don't want daughters anymore. I sobbed as I listened to your helpless tears. Mom, how could I smile in your womb when I had understood that being a daughter was so bad? My little eyes cried and heart yelled. Something in me had already failed. Alas, I realized that I would soon be dead. Alas, I realized that I would soon be dead. Mom, although I shall no longer whom I shall surely miss. To you, I shall not lie. I had not expected to die. But fate had in store for me this deathly kiss. But fate had in store for me this deathly kiss. Mom, so happy to have been a part of your womb. Although the togetherness was destined as a short boon. As death pounces and approaches near, I bid you a tearful adieu, Mom. 100 sons be born to you soon. May 100 sons be born to you soon. दोस्तों, कितना खराब लगता है ना जब आजन्मी कन्याओं को मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो एक कन्या है। इमेजिन करिए एक ऐसा संसार जिसमें सिर्फ लड़के ही लड़के हैं, आदमी ही आदमी। कैसा लगेगा वो संसार? तो फिर क्यों मारते हैं हम इन आजन्मी कन्याओं को? ये दिल को बहुत दुखाती है, चोट देती है। अब ये किसने लिखा है ये मुझे नजर नहीं आ रहा है, परंतु किसी ने नाइस प्रेजेंटेशन लिखा है, बहुत बजा रही हैं। थैंक यू। प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं व्हाई वी हेट आवर क्रिएटर। सही कहा, ये तो क्रिएटर ही है और उसी से हम इतनी नफरत करते हैं। तो अब बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जो कि है, मैंने भी इस पे कई कविताएं, कई नज़्में, कई गजल लिखी हैं। इसका शीर्षक है वो दिहाड़ी मजदूर। उससे पहले एक फोर, जैसा कि मैंने कहा था, गिरे बिना उठना नहीं आता, टूटे बिना जुड़ना नहीं, गिरे बिना उठना नहीं आता, टूटे बिना जुड़ना नहीं आता, यह तो जिंदगी का नियम है। ये तो जिंदगी का नियम है, हारे बिना उड़ना नहीं आता। दिवाकर जी लिख रहे हैं वंडरफुल। सुनील कुमार सिंह जी लिख रहे हैं राइट मैटर। थैंक यू सुनील जी। तो अब पेश है मेरी कविता वो दिहाड़ी मजदूर। घर से वो निकाले जा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर गांव जा रहे हैं। घर से वो निकाले जा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर गांव जा रहे हैं। नौकरी छूटी, हाथ खाली खाली, वक्त के मारे कहाँ जा रहे हैं। नौकरी छूटी, हाथ खाली खाली, वक्त के मारे कहाँ जा रहे हैं। डर लगना कोरोना से बंद हो गया, मार वो बेचारे भूख से खा रहे हैं। डर लगना कोरोना से बंद हो गया, मार वो बेचारे भूख से खा रहे हैं। यूं ही पैदल कुछ तो निकल पड़े हैं, अपनी किस्मत आजमाए जा रहे हैं। यूं ही पैदल कुछ तो निकल पड़े हैं, अपनी किस्मत आजमाए जा रहे हैं। रास्ता भी नहीं, मंजिल भी नहीं कोई, जुआ जिंदगी से खेले जा रहे हैं। रास्ता भी नहीं, मंजिल भी नहीं कोई, जुआ जिंदगी से खेले जा रहे हैं। जल्दी बनना है मान चुके हैं, जहां हथेली पर लिए बढ़े जा रहे हैं। जल्दी मरना है मान चुके हैं, जान हथेली पर लिए बढ़े जा रहे हैं। चलते हैं जिधर को उधर ही है हार, मुकद्दर के वो ठुकराए जा रहे हैं। चलते हैं जिधर को उधर ही है हार, ठुकराए जा रहे हैं। इंसान न जाने कितना गिर गया, आगे मदद करने कहाँ आ रहे हैं।
इंसान न जाने कितना गिर गया, आगे मदद करने कहाँ आ रहे हैं। नीलम सोच रही कुछ मायूस सी, नीलम सोच रही कुछ मायूस सी, जज्बात जज्बात जाने क्यों मरे जा रहे हैं, जज्बात जाने क्यों मरे जा रहे हैं। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मैंने देखा था एक फोटो कि एक श्रमिक एक्सप्रेस पे चढ़ते हुए एक मजदूर उसकी खिड़की के पांव छू रहा था। तो दिवाकर जी लिख रहे हैं इंस्पायरिंग 4 लाइनर मैम, थैंक यू। विनोद कुमार जी राम राम लिख रहे हैं, जिंदगी का फलसफा लिख रहे हैं, सही कहा। मंजू आंटी दुखी हो रही हैं, दुख होने की बात ही है, परंतु जिससे मुझे थोड़ी मुस्कुराहट आई कि कई कंपनी इनको टिकट दे रही हैं, इनको बस से वापस बुला रही हैं। और अरुण जीजा जी लिख रहे हैं उनको हेल्प की बहुत ज़रूरत है। सच जीजा जी, बहुत ज़रूरत है, हम जितना करें उतना कम है। तो चलिए बढ़ते हैं मेरी अगली कविता डेथ की ओर, परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। कठिन राहों से कभी न डरना, ये तो सिर्फ हमें आजमाती हैं। कठिन राहों से कभी न डरना, ये तो सिर्फ हमें आजमाती हूं। जो हो मन में हिम्मत और संयम, ये हमें खूबसूरत मंजिल की ओर ले जाती हैं। जो हो मन में हिम्मत और संयम, ये हमें खूबसूरत मंजिल की ओर ले जाती हैं। तो पेश है मेरी अगली कविता जिसका टाइटल है डेथ। डेथ। I know that the thought frightens you. We'll not discuss it. At least, not today. When I was bereaved due to the death of my pet, my love, I couldn't sleep for days. I felt that a part of me was gone. But then, everyone has to go someday or the other. See, I'm talking of death again. Let's not discuss it. At least, not today. Sometimes people don't die. Nevertheless, they become dead. I know a lady well who became a widow during the Mumbai blast. She refuses to reconcile. She is a log of wood whose thoughts have died, and yet the heart pumps blood. I sometimes wish she was dead. Oops, sorry. I'm discussing death again. Let's not discuss it. At least. But you see, there are people who lose the enthusiasm in life, who get up, eat, go to office, eat, return home, eat, sleep. The cycle continues. Aren't they really dead? Oh. Why do I always come back to the topic of death? Let's not discuss it. At least, not today. There's so much chaos around. People are surrounding themselves with strong walls. Hunger and poverty kill millions. When women and young girls are raped, when innocence is attacked, when children are trafficked, when nations engage in killing each other, people stay in their own fortresses where they can neither hear nor feel the they are safe. Let me tell you, friends, are all dead. We all dead. तो ये थी मेरी कविता डेथ। सुधीर जी लिख रहे हैं बहुत मार्मिक रचना। प्रमोद जी लिख रहे हैं, वो ऊपर चला गया कमेंट। रविंद्र जी लिख रहे हैं वाह। जय कुमार जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। दिवाकर जी लिख रहे हैं डेथ इज नॉट ऑलवेज लिविंग दिस वर्ल्ड, इट हैज अदर फॉर्म्स टू। थैंक यू। आर्यव्रत शर्मा, नमस्ते मैम, आप सभी को नमस्ते। और जो है इस के द्वारा कि हमें जो समाज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अड़चने हैं, उनकी ओर नज़र खोलनी चाहिए, आसपास देखना चाहिए। आंखें बंद करके अपने कमरे में या अपने घर में बैठने से समस्याएं सॉल्व नहीं होती।
और वो कब आप तक पहुंच जाएं ये आपको पता भी। तो यूं तो मैंने ज़्यादातर पोएम प्रेजेंट से ली हैं, परंतु समाज में जो कुरीतियां हैं ये आज से नहीं है, ये सदियों से चली आ रही हैं। तो मैंने एक ऐसा ही विषय है जिस पे अगली कविता लिखी है, जिसका शीर्षक 2-3 दिन पहले ही लिखी थी। तो परंतु इससे पहले एक 4 लाइनर। क्यों है वो हारा हारा, इंसान क्यों ढूंढे सहारा। क्यों है वो हारा हारा, इंसान क्यों ढूंढे सहारा। उसकी तो मुट्ठी में है जीतना जग ये सारा। उसकी तो मुट्ठी में है जीतना जग ये सारा। सुधीर जी लिख रहे हैं ऑफ लाइफ, श्योर इंडीड, थैंक यू। सुनील भैया लिख रहे हैं नाइस प्रेजेंटेशन ऑफ द पोएम, थैंक यू। रविंद्र कुमार गोयल जी लिख रहे हैं सुंदर, थैंक यू। नमस्ते लिख रहे हैं, नमस्ते जी। प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं असमय मृत्यु दर्द देती है, सही कहा है। मेरी अगली कविता कुंती की ओर। क्यों ठुकराना मंजूर किया था कुंती ने अपने सबसे बड़े पुत्र कर्ण को। क्यों ठुकराना मंजूर किया था कुंती ने अपने सबसे बड़े पुत्र कर्ण को। मंत्र, क्या सचमुच मंत्र थे ऋषि दुर्वासा ने प्रदान किए थे। यदि वो सचमुच मंत्र ही थे तो फिर सभी पांडव तो उसी मंत्र और उसकी दोनों पत्नियों को प्राप्त हुए थे, है ना। पांडवों को तो कुंती ने बड़े प्यार से गले से लगाया था, जबकि वो भी उसके पति द्वारा प्राप्त नहीं हुए थे। इसका मतलब यह हुआ कि यदि पति को मंजूर हो तो किसी भी तरह से प्राप्त किया हुआ पुत्र पुत्र ही होता है, चाहे तरीका कोई भी हो। कैसी मां थी कुंती, अपने पति की दूसरी पत्नी माधवी के बेटे उसे पूरी तरह स्वीकार थे, पर अपना ही पहला पुत्र कर्ण स्वीकार नहीं था। वैसे दोष मां को ही क्यों दिया जाए, वो तो बेचारी शायद समाज से समाज है ये, जहां शादी के दायरों में तो सब कुछ मंजूर था, पर जो पहले हुआ था उस समाज को मंजूर नहीं था। और फिर मन में एक सवाल रह ही जाता है, यदि वो समाज से इतना डर रही थी तो पांडवों की जिंदगी की भीख मांगने के लिए वो क्यों गई थी कर्ण के पास, और तब उसने क्यों कहा था उसे अपना बेटा। शायद खोखली और ढोंगी ही थी कुंती भी, खोखले और ढोंगी समाज की तरह ही। अपने दायरे वो उतने ही छोटे और बड़े करती रही जितने समाज को मंजूर थे और जो उसके हित में थे, जितने समाज को मंजूर थे और जो उसके हित में थे। सही है ना। हम उन्हीं परंपराओं को मान लेते हैं जो हमारे हित में होती हैं, और जो नहीं होती हैं हम उनको भूल जाते हैं। जैसे हम भूल गए थे कि एक ज़माने में हमारे यहाँ भी कितनी महिलाएं थी जो कि बहुत पढ़ी लिखी थी, जिनके उपनयन संस्कार भी हुए थे, और फिर हम उस पे आ गए कि नारी को पढ़ाना नहीं चाहिए, उसे घर में बंद कर देना चाहिए। खैर, नारी विषय पे एक बार मैं फिर कुछ कविताएं लेके आऊंगी। अभी कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। रविंद्र सर, थैंक यू। अच्छा, ये पुराने ही कमेंट्स हैं। गीतिका जी भी आ गई हैं। गीतिका, डॉक्टर लिख रहे हैं कर्ण वॉज रियली अनलकी। अब जो मेरी अगली कविता है वो बेस्ड है डोमेस्टिक वायलेंस पे, जिसका शीर्षक है याचना एक पुत्री की। तो एक लड़की के मन में क्या गुजरता है जब वो देखती है कि उसकी माँ को उसके पिताजी मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये इस बारे में है। परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। आगे ही आगे बढ़ते जाओ दूर पुरानी सभी हैरानियों से, आगे ही आगे बढ़ते जाओ दूर पुरानी सारी हैरानियों से, कल ने बाहें पसारी हैं ले जाएगा दूर सारी परेशानियों से।
कल ने बाहें पसारी हैं, ले जाएगा दूर सारी परेशानियों से। नीता दी लिख रही हैं बहुत बढ़िया, थैंक यू नीता दी। और प्रमोद जी लिख रहे हैं एक हकीकत, ये एक हकीकत ही थी। तो पेश है मेरी पोयम याचना एक पुत्री की। रुक जाओ पापा, अब बस भी करो, और कितना मारोगे तुम मेरे मां के शरीर को। हाथ नहीं कांपते तुम्हारे, शर्म आ जाते हुए उस जंजीर को। सुन, रुक जाओ पापा, अब बस भी करो। मैंने तुम्हें यूं इस तरह की हरकत करते हुए जलती सिगरेट से जलाया था तुमने उस। क्यों थमे नहीं तुम्हारे कदम इस तरह उन्हें जलील करते हुए। अब बस भी करो, को तो तुम किसी बमबारी की तरह बरसाते हो। क्या मिलता है पापा तुमको, क्यों ऐसा करते हो। खाने के एक एक निवाले के लिए तुम उन्हें तरसाते हो ना। रुक जाओ पापा, अब बस भी करो। लाडली सुनो ना, रुक जाओ पापा, कल तुम्हारी भी लाडली विदा होकर ससुराल जाएगी। क्या शांति मिलेगी तुम्हारी बहन को जब उसके साथ भी ये कहानी दोहराई जाएगी। क्या शांति मिलेगी तुम्हारे दिल को, जहन को, जब उसके साथ भी यही कहानी दोहराई जाएगी। तो दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा सत्य है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, और औरतों को यही कहा जाता है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो ना, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो ना। पर कब तक, और ये कहानी कब तक चलती रहेगी। क्या इसका कोई अंत है। उसके साथ भी ये घटनाएं होती हैं और तब मेरा दिल दहल उठता है। और यही सब देखते हुए मैंने ये कविता। डॉक्टर दिवाकर लिख रहे हैं वाओ मैम। रविंद्र सर लिख रहे हैं प्रश्न, हाँ प्रश्न प्रश्न है समाज में। प्रमोद जी लिख रहे हैं वाह वाह, शुक्रिया। मंजू आंटी लिख रही हैं वाह, थैंक यू। हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का तो खास बनता है कि इस तरह की हरकतों को रोकें, और कुछ तो ज़्यादा नहीं कर सकते। मैं एक कवि हूँ, मैं अपनी हूँ। तो अगली जो मेरी कविता है वो है रेफ्यूजी। तो ये जो है, ये सीरिया में जो कुछ हुआ उस पर बेस्ड है। आप सभी को याद होगा कि बाद में एक चित्र बड़ा मशहूर हुआ था जिसमें एक समंदर किनारे एक छोटे से बच्चे की लाश थी। परंतु ये पोएम मैंने उससे कुछ पहले लिखी थी। परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। थमती नहीं है रात भी रुकना के, थमती नहीं है रात भी थमना नहीं हार के, खुले आसमान में ऊंचा और ऊंचा उड़ो पंख पसार के, खुले आसमान में ऊंचा और ऊंचा उड़ो पंख पसार के। प्रमोद जी लिख रहे हैं आंखें नम कर दी, मेरी भी आंखें नम है प्रमोद जी। गीतिका लिख रही हैं ब्यूटीफुल, थैंक यू गीतिका जी। थैंक यू मंजू आंटी। तो पेश है मेरी पोएम रेफ्यूजी, जो कि इंग्लिश में है। Forced, I stayed at home, but even that was not enough. Hunger made me and my family its scapegoat, the air of my screams. Bullets sprayed in the air with pride, and poor I ran in despair. Hid I in a large pipe deserted by construction workers. I could see the whole area lit up in flare. When things were silent, I dared again. From the window stare, saw I the corpses of my family members. Even my little sister was killed. What a nightmare. I ran and ran, but bullets sprinkled everywhere, knew not where I to hide or take rest. Oh, mummy,
I was, and sprinted I towards the. I ran through the forest, crossing the wild, afraid not if the beast shall eat me alive. Oh, mummy, I'm only 8, you see. Oh, mummy, I'm only 8. In this cruel world I shall strive. Winter is coming, oh dear mummy, and I have neither warm clothes nor shoes. Tell me, mummy, how long can I walk? My legs, you see, are full of wounds and bruise. I am told I've crossed the country's border, and Ali is no longer my official name, known as a refugee expat. And I can tell you, it's a life of shame. Understand I not the big words such as religion. My love. Love is also my attire. A life of dignity is what I wish. Oh dear friends, is it too much to desire? Oh my friends, is it too much to desire? सही है ना? ये धर्म, जाति, वर्ण, इस सब के नाम पे हम बड़े तो लड़ते रहते हैं, पर सोचिए उन छोटे बच्चों की हालत जिनको ये सब पता ही नहीं होता है और उनके साथ क्या क्या गुजरती है। आदित्य कल्पना, प्रमोद जी, रविंद्र जी लिख रहे हैं वाह, थैंक यू। प्रमोद क्लोज टू हार्ट, जी हाँ, एक कवि जो है वो तभी फीलिंग्स उसके हार्ट से क्लोज हों। अच्छी होती हैं, एक जो खुद महसूस की गई हों, दूसरी वो लेटर में कवि खुद को ढाल लेता है। थी जिसमें मैंने उस लड़के के कैरेक्टर में अपने आप को ढालने की कोशिश की थी। अरुण जीजा जी लिख रहे हैं मार्मिक रचना, मार्मिक चित्रण, थैंक यू। मेरी अगली जो कविता है उसका शीर्षक है दीप, एक 4 लाइनर। बुझे नेत्र जब धाम ढूंढते हैं, थके पांव जब मुकाम ढूंढते हैं। बुझे नेत्र जब धाम ढूंढते हैं, थके ढूंढते हैं, आप मिलती ही जाती हैं। हारे पंख जब आसमान ढूंढते हैं, हारे पंख जब आसमान ढूंढते हैं। तो मन में हिम्मत रखना हरदम बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक कमेंट और मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगी जो मंजू आंटी का है। उन्होंने लिखा है हार्ट टचिंग। दोस्तों, जब ये कोरोना महामारी ने हमको तो क्या वो बड़े बड़े नाम अमका तमका वो काम आए? नहीं, जो काम आया वो था किराना भंडार वाला या छोटा सा सब्जी का ठेले वाला। तो हम लोग हरदम जो है खरीदने चीजें बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, कितने पैसे दे देते हैं, परंतु हम भूल जाते हैं कि जो लोग जो सड़कों पे अपना सामान बेचते हैं, जिनकी जिंदगी उस पर निर्भर करती है, उनको भी कुछ मदद की जाए। और वो कुछ भीख तो नहीं मांग रहे हैं, वो तो कुछ बेचते हैं, हम उन्हें ही खरीद सकते हैं। तो ये कविता मैंने दिवाली पे लिखी थी, जो कि इस समय के लिए बहुत उपयुक्त लगी मुझे, और ये मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। शोभा बुआ लिख रही है, थैंक यू शोभा बुआ जी। प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं, कह रही हैं, थैंक यू प्रमोद जी। शोभा बुआ बहुत सही लिख रही हैं, थैंक यू शोभा बुआ जी। तो पेश है मेरी पोयम दीप। बचपन दीप बनाती थी मैं उन्हें थी, दीप दे दो, दीप दे दो, ये गूंज हर ओर से सुनाई आती थी। तो ये बीच में थोड़ा सा इंटरनेट का डिस्कनेक्शन हो गया था, तो मैं पोएम को एक बार फिर से सुनाऊंगी। कमेंट बहुत खूब। तो बचपन में माँ मिट्टी के दीप बनाती थी, मैं उन्हें साथ बेचने जाती थी। दीप दे दो, दीप दे दो, और से सुनाई आती थी। फिर मैं कुछ बड़ी होने लगी, की दुनिया में खोने लगी।
कुछ पढ़ूंगी, कुछ बनूंगी, आशाओं के बीज में बोने लगी। ख्वाब नहीं सच हो पाया, बनाकर दुल्हन भेज दिया गया, फिर वही दीप मेरे हाथ में आया। जिंदगी दीप से फिर सजने लगी, एक बार मैं फिर दीप बेचने लगी। दीप दे दो, ये आवाज फिर गूंजने लगी। पहले तो दीप यूं ही आते थे, बिना आवाज। मॉल का पहले तो दीप यूं ही बिक जाते थे, बिना आवाज लोग खिंचे चले आते थे। पर फिर मॉल का जमाना आ गया, मेरे दीप यूं ही खामोश रह जाते थे। इस बार दुकान सजाई है, मॉल के किनारे पर ही लगाई है। ओ बाबू, दीप ले लो ना, सुनो ना। आह, नाकामी की एक और शाम आई है। सुनो, दीप नहीं रोशनी बेचती हूं मैं, पैसे भी कुछ खास नहीं लेती हूं मैं, पर फिर भी सारी भीड़ को बड़ी दुकानों पर ही जाते देखती हूं मैं। 2 दीप ही खरीद लो ना बापू, रोशनी मेरे घर भी सजने दो ना बाबू। तुम्हारे लिए वो चंद सिक्के हैं, मेरे लिए वो सिक्के जिंदगी हैं बाबू, मेरे लिए वो सिक्के जिंदगी हैं बाबू। दोस्तों, यदि इस पोयम को सुनने के बाद आप में से 2 लोग भी ये दीप कुछ छोटे लोगों से खरीद ले जो छोटी छोटी दुकानों पे, मेरा लिखना सफल हो जाएगा। रविंद्र सर लिख रहे हैं बहुत को, बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं मेरी आखिरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है शकुंतला। परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। हराने वाली हर आवाज को काटने के लिए उठा लेना तुम हौसलों की तलवार। हराने वाली हर आवाज को काटने के लिए उठा लेना तुम हौसलों की तलवार। वक्त जब भी चुनौती दे, तेज कर लेना अपने चलने की रफ्तार। वक्त जब भी तुमको तेज कर देना अपने चलने की रफ्तार। तो पेश मेरी आखिरी कविता शकुंतला। ये मैंने कई साल पहले लिखी थी, जब मैं नागपुर में पोस्टेड थी। तो वरोरा में बाबा आमटे का एक आश्रम है आनंदवन, मैं वहाँ पे एक बार गई तो मैंने देखा एक लड़की को, जिसको मैं देखती ही रह गई। उस लड़की का नाम था शकुंतला। उसके हाथों में जान ही नहीं थी और वो मूक बधिर भी थी। ऐसे में तो जिंदगी से सब हार जाते हैं, हम तो छोटी छोटी चुनौतियों से ही हार जाते हैं। परंतु पैर से ग्रीटिंग कार्ड्स बना रही थी और सुई धागे से उसमें डिजाइनें बना रही थी, अपने अंगूठे को यूज करके, पैर के अंगूठे को यूज करके। तो सोशल इश्यूज में ऐसा ही है कि अगर हिम्मत है तो कोई भी मेरी ये कविता आपके सामने मैं लेकर आ रही हूं। मेरा गहरी शांति फिर थी, थे नैन की ये क्या है। अरे ये चले हुए आंसू की आहट थी। घोर अंधेरा गहरी शांति, पर फिर भी हिचकिचाहट थी। सोच रहे थे अरे ये तो निकले हुए आंसू की आहट थी। टूटी हर सपना था, बेगानी सी दुनिया में ये आंसू ही बस अपना था। टूटी हर आशा, टूटा हर सपना था, बेगानी सी दुनिया में ये आंसू ही बस अपना था। ईश्वर की पूजा की, कर दिया वो आंसू उसको अर्पण। हाथों में जान नहीं थी, मूक बधिर भी कहलाती थी। दुखी थी, वीरान थी, टूटा उदास था मेरा मन। ईश्वर ने आशीर्वाद के हाथ उठाए, पहुंचा दिया मुझे आनंदवन। आशा और विश्वास के दीप जले, उमंग से मुस्कुराया मेरा तन मन। अपंग थी मैं, लाचार नहीं थी। अपंग थी मैं, लाचार नहीं थी। अचानक मेरे पैरों में जान आई। कदम में मेरे अरमान थे, मैंने पग की उंगली में सुई उठाई।
अपंग थी मैं, लाचार नहीं थी, अचानक मेरे पैरों में जान आई। कदमों में मेरे अरमान थे, मैंने सुई उठाई। धागों से मैंने बुनी एक नई दुनिया, ख्वाबों से सजाए रंग। उन रंगों से हसीन है मेरी जिंदगी, आज मेरी जिंदगी में है तरंग। धागों से मैंने बुनी एक नई दुनिया, ख्वाबों से सजाए रंग। उन रंगों से हसीन है मेरी जिंदगी, आज मेरी जिंदगी में है तरंग। फैलाती हूं अपनी कला से बस यही इश्क देश और प्यार। जीना है तो हिम्मत से जियो दोस्तों, मत खोना कभी जिंदगी से एतवार। हूं अपनी कला से बस यही ईश्वर का संदेश और प्यार। जीना है तो हिम्मत से जियो दोस्तों, मत खोना कभी जिंदगी से एतबार। तो आशा है आपको आज का मेरा गुलदस्ता पसंद आया होगा। यदि पसंद आई हैं तो कमेंट ज़रूर करें, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। शोभा बुआ जी बहुत सही लिख रही है, रविंद्र सर बहुत खूब लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके सामने अपनी कविताओं का गुलदस्ता लिए हुए मैं एक बार फिर पेश होंगी अगले। तब तक इस हफ्ते भी रोज़ एक न एक कवि लाइव आते रहेंगे। आज शाम भी 5 बजे एक कवि आने वाले हैं। तो अपना ये सिलसिला मैं यहीं ख़त्म करती हूँ इन 4 लाइनों के साथ। आस है तो हिम्मत है, हिम्मत है तो होगी चाह। आस है तो है तो होगी चाह, चाहत के आगे झुक जाएगी नियति।